सुनो, इस महीने खर्चा कुछ ज्यादा है। मृणाल की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, घर में 5 शादियां और फिर मम्मी पापा भी तो 2 हफ्तों के लिए आ रहे हैं। और कितने निकालूं? करीब 30,000। 30,000? टकसाल लगा रखी है क्या? कहां से लाऊं इतने पैसे? क्या बात है, तुम्हें पैसों के लिए इतना परेशान कभी नहीं देखा। और फिर मैं फिजूल खर्ची के लिए थोड़े ही ना। जानता हूं नीना। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का एजेंट बनने के बाद से मैंने सिर्फ तरक्की देखी है। पर आजकल समय बदल रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। जिसे भी फोन करो सिर्फ एक ही जवाब, नॉट इंटरेस्टेड। नए क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो कमीशन कहां से बढ़ेगा, और कमीशन नहीं बढ़ेगा तो बढ़ते खर्चे कहां से संभलेंगे। बस इसलिए झिल्ला रहा हूं। खैर, जो जरूरी है वो तो करना ही है। तुम सो जाओ, मेरा थोड़ा काम बाकी है। विनीत कटोरिया, अरुण सिन्हा, ज्योति जोशी। अर्जुन, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। चिंता मत करो, आज पैसे मिल जाएंगे। हेलो, जी आप कौन? खुद बुलाते हो और पूछते हो कौन? बड़े वो। मैंने बुलाया, पर मैं तो आपको जानता नहीं। नहीं मैं हूं तुम्हारी चिंता। मेरी चिंता? हाँ, तुम चिंता करोगे तो चिंता तो आएगी, और तुम जितनी चिंता करोगे उतनी ही मैं अमीर होती जाऊंगी। गुड फॉर मी। ठीक कह रही हैं आप। जब पैसा नहीं आता तो चिंता ही घर में आती है। सो तो है, तो फिर मेरा कमरा? कमरा? मतलब? हाँ, कमरा। अब इतनी मुश्किल से आई तो कुछ दिन तो रहूंगी ही ना। क्या? नीना, तुम? नीना! जब मिस चिंता की एंट्री हो गई है तो मिसेस सॉल्यूशन की क्यों नहीं? अगर ये चिंता है तो मैं इसका समाधान हूं। मार्केट का हाल देखते हुए क्या समाधान निकाला है, जरा मैं भी तो देखूं। नए के साथ साथ अपने पुराने क्लाइंट्स पर भी नजर डालो अर्जुन। निकालो उस लिस्ट को। देखो अर्जुन, आज मैं आपको एक सफल जीवन बीमा के सक्सेस मंत्र बताने जा रहा हूँ। पहली बात, जीवन बीमा एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और इस लॉन्ग टर्म बिजनेस का मतलब है कि आप इसको एक अपने प्रोफेशन की तरह प्रैक्टिस करें, और इसमें डेली आप 5 से 6 घंटे आप इसमें लगाएं। नंबर 2, ये बिजनेस है एक ट्रस्ट और रिलेशनशिप का, और ट्रस्ट और रिलेशनशिप एक समय के साथ बनता है, आगे बढ़ता है। तो आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दीजिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, ताकि आप उनके साथ अपना ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। तीसरी बात, कोई भी पॉलिसी जो आप बेचते हो अपने कस्टमर को, ये ध्यान रखिए, ये आप इंश्योर कीजिए कि वो पॉलिसी आपकी कभी लैप्स ना हो, क्योंकि आप जीवन बीमा
के कैरियर में है और एक ही बहुत ही पुण्य का काम है। किसी को पॉलिसी बेचना एक पौधा लगाने के बराबर होता है और कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो जिस पौधे को लगाता है वो पौधा कभी सूखे। तो आप भी ये सोचिए कि कभी भी जो आपकी पॉलिसी वो लैप्स ना होने पाए, क्योंकि कस्टमर वो पॉलिसी खरीदता है इस विश्वास के साथ कि उसके ऊपर प्रोटेक्शन है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। और वो प्रोटेक्ट तभी रहती है जो पॉलिसी इन्फोर्स रहती है, वो पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। और वो आपका दायित्व है, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस पॉलिसी को लैप्स ना होने दें। आप समय पे जाके अपने कस्टमर को बताएं, उस पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करें, तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक, आपके कस्टमर का प्रोटेक्शन रहेगा जिससे कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। दूसरा, आपकी रिन्यूअल इनकम बढ़ेगी और आप में समृद्धि और खुशहाली आपके पास भी आएगी। दूसरी बात, दुनिया भर में जितनी रिसर्च हुई है उसका ये कहना है कि एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में 7 पॉलिसी खरीदता है। एक बार जब उसको नौकरी मिलती है, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, जब घर बनाना होता है या अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग होनी होती है। तो ये 7 मौके आपके पास हैं जो कभी आपको अपने हाथ से नहीं जाने देने चाहिए। और उस कस्टमर को, जो आपके कस्टमर, उनको ये सोचिए कि आप 7 पॉलिसी अपने कस्टमर को बेच सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचिए कि वो कस्टमर कब आपसे 7 बार पॉलिसी खरीदेगा। जब कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास है, जब कस्टमर को ये पूरी तरह से यकीन है कि आप उसको पूरी और सच्चाई और ईमानदारी के साथ सर्विस दे रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप अपने कस्टमर को सर्विस दें, उनकी सारी पॉलिसी रिन्यू करें, तो आपके पास 7 पॉलिसी और आएगी। दूसरी बात, जब कस्टमर को आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा तो वो अपनी नहीं, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों को भी आपके सामने रेफर करेगा, जिससे आप उनकी भी पॉलिसी बेचेंगे। इससे फिर आपको 2 फायदे होंगे। आपका नया प्रीमियम, नई पॉलिसी बढ़ेंगे उनसे बढ़ेगा, और जो आपका रिन्यूअल होगा वो भी उन पॉलिसी से आपका बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि एक पॉलिसी से उस एक कस्टमर की कई पॉलिसी आप बेचेंगे और उस कस्टमर के दिए हुए कई रेफरेंस, फ्रेंड्स और रिलेटिव की पॉलिसी बेचेंगे, तो इन सब पॉलिसी का आपको फर्स्ट ईयर कमीशन और उनका रिन्यूअल कमीशन, आपकी कितनी इनकम बढ़ जाएगी। और इसीलिए मैंने जो पहले कहा था, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। मैं आपको अब एक उदाहरण के तरीके पे समझाना चाहूँगा। अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जो हमारी मैक्स न्यूक लाइफ की होल लाइफ पॉलिसी, वो आपने बेची, 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, तो उसके ऊपर पहले साल में आपको 35,000 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। अगर वो पॉलिसी 30 साल तक वो पॉलिसी चलेगी तो आपको मालूम है कितना आपको रिन्यूअल कमीशन मिलेगा? 1,85,000 रुपये आपको रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं सोचा और वो पॉलिसी अगर आपकी लैप्स हो जाती है तो आपको सिर्फ पहले साल का कमीशन मिलेगा, जो कि 35,000 है। आपने कितना कमीशन खो दिया? 1.5 लाख रुपए का आपने कमीशन खो दिया। और ये 1.5 लाख रुपए अर्जुन आपको जब मिलेंगे, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करनी होगी, उनकी पढ़ाई होगी, उस टाइम आपको याद आएगा कि ये आपने 1.5 लाख रुपए एक पॉलिसी पे खो दिए। आप फर्ज करो अगर आपके पास ऐसी 100 पॉलिसी है तो आपने कितने पैसे खो दिए रिन्यूअल प्रीमियम के? 1.5 करोड़ आपका रिन्यूअल प्रीमियम आपने खो दिया। तो मेरा कहना यह है अर्जुन, रिन्यूअल आपके लिए पेंशन है और उस पेंशन को कभी मत खो। और ये सब चीज़ आप करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। नाउ गो एंड डू द बेस्ट इन द मार्केट एंड बी सक्सेसफुल। मिल गया समाधान, हो गई चिंता की छुट्टी। आपको क्या चाहिए? रंग थोड़े ज्यादा, कर ले दिल ज्यादा का इरादा। अर्जुन, अर्जुन, चाय। मिला कोई समाधान? समाधान? ओह, जब तुम और मैक्स न्यूक लाइफ हो साथ तो क्यों ना मिलेगा समाधान। अच्छा, इसीलिए तो अब करो और ज्यादा का इरादा। Hello and season's greetings. The year 2008 was quite unprecedented in what it showed us. Tremendous changes in the global economic situation, and certainly everybody was impacted. Back home as well, we've seen some changes. And in life insurance particularly, I think the bull run that we'd seen of almost 7 years of high growth came to an end. In midst of all this,
the performance of your company, Max New York Life, has been tremendous. I would say very creditable because it's been comprehensive, and again, we managed to beat all industry benchmarks. Talking about new sales, we've grown by 54% year on year. But what was even more heartening was our growth in renewal income, which was strong at an 85% growth over same time last year. And that is the subject of my discussion today with you. The business of life insurance is unique because in many ways, it's not just new sales that count. It's more important to retain those customers that we so painstakingly bring on books. And again, the very fact that one buys life insurance for a long term means that the customer and everybody else in the process gains only if that policy remains with us for the period that's supposed to. And that is why we've always said the business that stays is the business that pays. Interestingly, the first few years of the life insurance industry growth in the country were marked by rapid growth on new sales basis alone. We believe very firmly that the next few years are going to see a change in that, and the quality of business and the persistency of the business is going to gain tremendous amount of importance. We are well positioned because we've always said we will do what is right for the client in the long run. And all our investments, all our processes, our training, and the effort that each one of you makes every day is geared in that direction. It's also proven by research and widely believed, and certainly it is a belief at Max New York Life, that long-term profitability in our business comes only when we are able to keep customers happy and customers who refer us again, not only their own business, but business of friends and relatives. You should know this very well by now because you are experts at the business of taking referrals. And that is why my request to you is that I think as we build this company further, all of us need to make sure that our clients understand the product they're buying, the need why they're buying should define what they buy, the risk that they can take, and more importantly, why this is a business that they must pay for each time that they want to think about how to allocate their monies. So whether it's good times or bad times, life insurance is a contract forever that you must keep. I wish you all the best, and I'm hopeful that this year you will surpass all your goals and expectations. As always, I'm counting on you to keep the Max New York Life flag flying high. Good luck and God bless.